अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गाइस, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको जो हकीकत है इस बर्ड्स के बिज़नेस के बारे में वो बताना चाहता हूँ। वो कुछ इस तरह है कि अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो ये हमारे जो है इस जो सीरीज़ चलने वाली है लव बर्ड्स ही नहीं बल्कि तकरीबन जितने भी बर्ड्स होते हैं किस तरह उनका बिज़नेस किया जाता है, कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो बस जल्दी से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फालतू बात कोई भी नहीं करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट करना बेकार है। सबसे पहली बात, फिशरी लव बर्ड्स जो हैं हमारी मार्केट के अंदर, वो कोशिश करें कि आप कम लगाएं या ना लगाएं। ठीक है, सारा आपका फोकस होना चाहिए रेड आई बर्ड की तरफ और रेड आई बर्ड को कैसे बचाना है उसकी तरफ। ठीक है, इस पहली क्लास के अंदर मैं आपको ओवरव्यू दूंगा बर्ड इंडस्ट्री का कि किस तरह बर्ड इंडस्ट्री चलती है, किस तरह जो है लव बर्ड इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ आती है, किस तरह ये जो बर्ड्स हमारे पास होते हैं ये किस तरह ब्रीड करते हैं और इनको किस तरह सेल किया जाता है, किस तरह खरीदा जाता है, किस तरह इनकी ब्रीड ली जाती है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। देखें, ये पूरी दुनिया में होने वाला एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। ठीक है ना, अरबों रुपए की इंडस्ट्री है अगर आप लगाएं। कि पाकिस्तान की तो शायद इतनी बड़ी ना हो, जबकि पाकिस्तान में काफ़ी बर्ड है, लेकिन फ़िलिपाइन की, इंडोनेशिया की बहुत बड़ी जो है ये इंडस्ट्री है जिसके अंदर अलग अलग किस्म के क्या नाम है, डिफरेंट कलर्स के बर्ड्स जो हैं ब्रीड कराए जाते हैं। ग्रीन, ब्लू, येलो, वाइट, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं और अलग अलग महंगी तरीन म्यूटेशंस होती हैं जिनके अंदर ये समझ लें कि एक एक जोड़ा 10-10 लाख रुपए तक कमाने की ताकत रखता है। एक जोड़े से आप 10 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं। देखिए, ये सच बात है, ये कोई हवाई बात नहीं है। डन फेलो का जोड़ा, अगर आपके पास बच्चे सरवाइव करें, 2 बच्चे विजुअल, 2 बच्चे स्प्लिट, तो आपको पता है वो 10 लाख के हैं। अभी इस मार्केट में भी जो हालात चल रहे हैं ना पाकिस्तान के, इसमें भी उनकी वैल्यू 10 लाख है और वो सेल भी होंगे, ऐसे नहीं है कि सेल नहीं होंगे। पर बात यह है कि हमारे पास इतना सब्र ज़रूर होना चाहिए कि कम से कम हम 2 महीने, 3 महीने तक उन्हें होल्ड कर सकें, सेल कर सकें आराम से। ये नहीं है कि मतलब आपके पास बस बच्चे आए, दूसरे दिन आपने पोस्ट लगाई, तीसरे दिन बच्चे बिक गए। अरे भाई, आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हो, अपनी शॉप ओपन करते हो, उसके अंदर अगर आप 10 लाख का माल डालते हो, 10 लाख को कवर करने में आपको कितना टाइम लगता है? कम से कम आपको मैं समझता हूँ 2 से 3 साल तो अपने पैसों को कवर करने में लग जाता है। और ये तो ऐसा बिज़नेस है जो कि बड़े आराम से आपको आपकी रकम कवर करवा देता है। मैक्सिमम भी लगाओ तो 1 साल में जोड़ा अपनी रकम पूरी कर देता है अगर आपने उसको उसके सही प्राइस पे खरीदा हो। फिर चाहे वो अल्बाइनो हो, ब्लू फिशर हो या ग्रीन फिशर हो, ग्रीन ऑफलाइन हो, पार ब्लू ऑफलाइन हो, बहुत सारी म्यूटेशंस है। मैं जितने चाहे नाम ले सकता हूँ और सिर्फ लव बर्ड्स ही नहीं, कॉकटेल्स में भी अगर आप इन्वेस्ट करें, क्रीम कॉकटेल्स हैं, वी पाइट्स हैं, चारकोल कॉकटेल्स हैं, उसमें भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो भी बेहतरीन समझ लें बिजनेस है। हर बंदे की अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक उसको प्रॉफिट होता है। ऐसा नहीं है कि उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट होता है और बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। तो हमें कोशिश ये रखनी चाहिए कि हम ऐसी म्यूटेशंस में इन्वेस्ट करें जो कि मार्केट में अच्छी पोजीशंस में हो। देखें, जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है, बर्ड्स पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होते आए हैं, होते रहेंगे, लेकिन उनकी वैल्यू होती है 2000, 2500, 3000। ठीक है ना। देखो, ये रियलिटी है। अगर आप फर्ज करें पारब्लू ओपलाइंस के पेयर लगाते हैं 100, कितने, 100 जोड़े अगर आप लगाते हैं और एक बंदा रखते हैं उनको संभालने के लिए, अब 100 में से कम 80 जोड़े तो आपके चलने चाहिए। ठीक है, अगर आप एक बच्चा 3000 का भी सेल करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आराम से, बहुत आराम से आपको 80 जोड़े 12 से 15 लाख रुपए देंगे। वैसे तो तकरीबन 12 लाख, 12.5 लाख बनते हैं आराम से अगर आप 3000 का एक ऑफलाइन सेल करते हैं 100 जोड़े। तो उसमें से आप 2 लाख रुपए तो अपने उस बंदे की कॉस्ट निकाल दें जो आपके पास काम करेगा, तो आपके पास बचेंगे 10 लाख। ठीक है ना। बिजली बिजली का कोई इनका इतना बड़ा खर्चा नहीं होता। 3 आप सेवर लगा दें 12-12 वाट की, क्योंकि रात में तो इनको वैसे भी रोशनी नहीं देनी होती। ठीक है ना। एयर कूलर्स का आपका खर्चा है, 2 आपको एयर कूलर्स लगाने पड़ेंगे 100 जोड़ों के लिए। और तो क्या नाम है, आप 12 वोल्ट के लगाएं उन, और 2 सोलर प्लेटें ले लें। 2 आप लें सोलर प्लेटें, 2 आप एयर कूलर लें 12 वोल्ट के, और उन्हें आप सुबह से लेके 5-6 बजे तक चलाते हैं और रात को फिर हवा वैसे भी ठंडी हो जाती है, सेट हो जाती है।
तो इस तरह से अगर आप अपने बिज़नेस को सही तरीके से लेके चलेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा है। आज मैं आपको सिर्फ़ इस इंडस्ट्री का, बर्ड्स की इंडस्ट्री का ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये हमारी क्लास 1 है, ठीक है ना? बिज़नेस की, बर्ड्स के बिज़नेस को कैसे सीखना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, आज मैं आपको क्लास 1 के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, जो लोग इस कारोबार में इसलिए आ रहे हैं कि हमें सिर्फ़ पैसा कमाना है, तो वो उनके लिए थोड़ा-सा इस बिज़नेस में प्रॉब्लम आएगा। क्यों? क्योंकि जो लोग बर्ड्स से मोहब्बत नहीं करते, बर्ड्स को पसंद नहीं करते या सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए इसमें आ गए हैं, तो ये उनके बस की बात नहीं है भाई। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब तक आपको इस काम से मोहब्बत नहीं होगी, माज़रत के साथ आप बिज़नेस नहीं कर सकते, ना कमा सकते हो, ना रख सकते हो। क्योंकि हम जानते हैं ये छोटे-छोटे से प्यारे-प्यारे से बच्चे निकलते हैं, जैसा कि आप अभी मेरी उँगली पे देख रहे हो, ये एक डैकिनो का बेबी है, जिसकी एज इस वक़्त 2 मंथ्स है। अब इस तरह का शौक जब तक आपके अंदर डेवलप नहीं होगा, आप इनसे मोहब्बत नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे, तो फिर ये बिज़नेस फिर आपके लिए नहीं है, ठीक है ना? आप फिर टाइम वेस्ट कर रहे हो, बेहतर है आप जाएँ कोई किसी और काम को करें, कोई कपड़े का, कोई क्या नाम है अपना, किसी भी चीज़ का कोई भी बिज़नेस करें, लकड़ी का काम करें, लेकिन ये बर्ड्स के बिज़नेस में आप बिल्कुल ना आएँ। ये आपका काम नहीं है। ये काम सिर्फ़ उन लोगों का है जो परिंदों को पसंद करते हैं, जो जानवरों को पसंद करते हैं। ठीक है ना? अलग-अलग किस्म के बर्ड्स उन्होंने अपने पास रखे हुए होते हैं, क्योंकि हमने जब बर्ड्स रखे थे पहले तो ये कोई बिज़नेस इतना बड़ा नहीं था। ये तो 2016 के बाद इसकी थोड़ी-थोड़ी सी करके हाइप क्रिएट हुई है और फिर ये 2019 और 2020 में इसने अपना उरूज देखा बहुत, और 21 में भी इसने अरूज देखा और 22 में ये आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आना शुरू किया और फिर 23 के एंड में ये थोड़ा और 24 में आके इसमें थोड़ा-सा अभी ज़वाल आया है। पर वो ज़वाल किसे कहते हैं? जो बर्ड 30,000 का सेल हो रहा था, वो बर्ड अब 10,000 का सेल हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि बिज़नेस खराब हो गया, ख़त्म हो गया। आज भी बहुत सी ऐसी म्यूटेशंस हैं जो नीचे नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में मौजूद ही नहीं थी। बहुत सारे खूबसूरत से बर्ड्स ऐसे हैं जिनके प्राइस नीचे नहीं गिरे, और वो इसलिए नहीं गिरे क्योंकि उनकी प्रोडक्शन जो है इस वक़्त पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं थी। ये सारी चीज़ें जब आपके इल्म में होगी, आपको पता होगा कि किस बर्ड में हमें इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, कैसे करना है, तो आप नुकसान से बचे रहेंगे। और मैं आपको ईमानदारी से एक बात बता रहा हूँ, अगर आप ब्रीड लेना जानते हैं या आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो ही महँगी म्यूटेशन में हाथ डालिएगा, वरना आपके पूरे पैसे तबाह और बर्बाद हो जाएँगे। क्योंकि मुझे पता है ब्रीड लेना आसान नहीं है, किसी-किसी का लक चल भी जाता है, किसी का नहीं चलता। क्योंकि मैंने लाखों रुपए का नुकसान किया है इस काम के अंदर, लाखों रुपए का, मेरे पास ब्रीड नहीं आई, ठीक है ना? आज तक मैं ये समझ लें कि एक तरह से देखा जाए ना, तो उस प्रॉफ़िट को गेन नहीं कर सका जो मैं सोचता था। क्यों? क्योंकि मुझे नॉलेज इतनी नहीं थी उन चीज़ों की। उन चीज़ों की जैसे कि जेनेटिक्स का इल्म थोड़ा बहुत था, हल्का-फुल्का था। पर ये जो या शायद मेरी लक इसलिए भी नहीं चली कि मैं टोटल रेड आई के अंदर गया। टोटल रेड आई मतलब मेरे पास 90% 95% बर्ड रेड आइज़ थे। तो रेड आइज़ के चिक्स सर्वाइव नहीं करते और 10 तरह के उनके साथ इश्यूज़ आते हैं, ये भी हो सकता है। बहरहाल, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आप अपने बर्ड्स को इस हिसाब से लगाएँ कि आपका बर्ड एक्सपोर्ट हो सके। अच्छा, एक्सपोर्ट तो कोई करेगा नहीं आपका बर्ड घर आके, ज़ाहिर-सी बात है ना, आप खुद कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि अगर मैं पारब्लू ओपलाइन के फ़र्ज़ करें 100 जोड़े लगाऊँगा, पारब्लू ओपलाइन, तो उसमें से मेरे पास जो ब्लू ओपलाइन आएगा, वो मेरा 2000 में चला जाएगा और जो पारब्लू ओपलाइन आएगा वो 3000 में चला जाएगा। तो मेरा एक कलच तकरीबन कोई 10,000 के लगभग होगा। कितने का? 10,000 का। यार इतने का तो होगा, 2-2 3-3 हज़ार तो इनकी कीमतें अभी भी है। अब वो अलग बात है कि एक्सपोर्ट भी ना हो, एक्सपोर्ट ही पाकिस्तानी हुकूमत बंद कर दे, तो ये तो एक वहम वाली बात है कि हम तो वहम में पड़ गए कि बर्ड एक्सपोर्ट होगा, नहीं होगा। इन चक्करों में हमें नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? वो हुकूमत के मामलात हैं। हमें सिर्फ़ इतना करना है कि ब्रीड लेनी है। अगर हम ब्रीड लेने में कामयाब हो गए, तो बस फिर इंशाअल्लाह ताला हमें पैसा कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपने अपनी ब्रीड पे फ़ोकस रखनी है, कोई भी बर्ड लगाएँ, कैसा भी बर्ड लगाएँ। पहली वीडियो मेरी अब जो नेक्स्ट आएगी, वो आएगी अल्बाइनो रेड आई के ऊपर, जो कि इस वक़्त पाकिस्तान का सबसे फ़ेवरेट बर्ड है। तो नेक्स्ट वीडियो का आप मेरे वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करेंगे।